मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जैसे ही सत्ता में आए, रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया। एगो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस सब का उत्तर हो सकता है, लेकिन जो थेथरोलॉजी होता है ना, उसका उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनको चाय बेचते हुए हमने नहीं देखा, हमने LIC बेचते हुए देखा, हमने इनको चाय बेचते हुए नहीं देखा, हमने BSNL बेचते हुए देखा, हमने चाय बेचते हुए नहीं देखा, हमने भेल बेचते हुए देखा, हमने चाय बेचते हुए नहीं देखा, हमने सेल बेचते हुए देखा इनको। आपने चाय, आपने देखिए, सुनिए ना, लोग पसंद कर रहे हैं ना। देखिए, आज तक नरेंद्र मोदी के बचपन का कोई फोटो वायरल हुआ चाय बेचते हुए? जबकि यह व्यक्ति, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, फोटो शूट के माहिर व्यक्ति हैं, फोटो शूट में इनका देश में अग्रणी स्थान आता है। करके तत्काल घोषित कर दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये लोग घोषित नहीं करेगा। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बोला कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्र बनाएंगे, यही कांग्रेसी लोग उप मुख्यमंत्री बना के चुप करा दिया। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिस दिन हमारा संपूर्ण समाज पढ़ लिख गया ना, उस दिन नहीं करेगा काम भाई, नहीं करेगा। किसको पसंद है गंदगी उठाना? किसको पसंद है? आपकी आप महिला कीजिएगा, आप गंदा कीजिएगा, हम आके उठाएंगे, हमारा समाज आके उठाएगा। नब्बे में जब मंडल कमीशन इस देश में आया, मंडल कमीशन के बाद जो संघर्ष हुआ बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ संघर्ष यार? क्यों हुआ संघर्ष? किस आधार पर संघर्ष हुआ? जाति के नाम पर संघर्ष हुआ। 90 के दशक के बाद से आप जाके देखिएगा ना, तो दलित के बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था। पेट की आग, मैंने बताया ना, पेट की आग जो है ना, और पेट की मजबूरी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अरे भैया, जब हाई गटर नहीं भरा रहेगा ना, हाई गटर, कहाँ से पढ़ाई होगी भाई? जब पेट में अन्न नहीं रहेगा, भूखे पेट कहाँ कितना पढ़ाई कीजिएगा? हमारे देश यानी भारत में दो ही सबसे बड़ा पार्टी है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता देना चाहते हैं, एक पक्ष में है तो दूसरा जो है विपक्ष में है। बीजेपी पक्ष में है आज, मतलब पक्ष में यानी सत्ता में है, तो कांग्रेस जो है विपक्ष में है। विपक्ष का भूमिका जो है आज के समय में है, आधा रोल जो है अदा कर रहा है। वैसे में हमारे साथ मौजूद हैं युवा सोच नीतीश आर्यन जी, काफ़ी आज के समय में काफ़ी जो है बात विवाद के साथ रखते हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आज के समय में जो है कांग्रेस और बीजेपी किन को लाइक करते हैं, कांग्रेस को लाइक करते हैं या फिर बीजेपी जो है सत्ता में है उनको लाइक करते हैं। नीतीश जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है, ठंड का मौसम है। अच्छा, ठंड लग रहा है? मौसम में ठंड तो लग ही रहा है, ठंड तो लग रहा है, लेकिन ये आप बताइए, हमारे देश में सबसे बड़ा पार्टी दो है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है जी। ये दोनों राष्ट्रीय, आप बताइए। हाँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, और सबसे दोनों ही बड़ा पार्टी है हमारे देश में। अच्छा। एक पक्ष में है तो दूसरा विपक्ष में है। किनको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप बोले हैं लाइक करने की बात अगर बोले, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं इन दोनों में से किसी भी पार्टी को लाइक नहीं करता हूँ। भैया तो पक्ष में विपक्ष का भूमिका निभाइएगा। ये दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन अगर राजनीतिक विचारधारा की हम बात करें तो इस देश की राजनीतिक विचारधारा दो है। एक दक्षिण पंथ, दूसरा वाम पंथ। दो विचारधाराएं पर देश की राजनीति चलती है, दक्षिण पंथ और वाम पंथ। जो बीजेपी और कांग्रेस है, अभी कांग्रेस की तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी अभी वर्तमान की स्थिति जो है हिंदुत्व की बात करती है, ये वाम दक्षिण पंथ की राजनीति करती है। दक्षिण पंथ की मतलब धर्म की आड़ में ये राजनीति करने का काम करते हैं। पहले कांग्रेस का भी यही काम था। पहले कांग्रेस भी ब्राह्मणवाद की पोषक थी। पहले कांग्रेस ब्राह्मणवाद की पोषक थी, ठीक है। और आज जब कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेसी को राजनीतिक से दूर हो रहे हैं, पोषक थी वो बात भूल जाइए, ठीक ना। आज के समय में जो है अध्यक्ष बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ऐसे ही कैसे कह दीजिएगा? देखिए, हम वही आपको बता रहे थे, भूल जाइए ना पहले का बात। हमारे देश में गुलाम था अंग्रेजों के। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस। इसके पहले आज कांग्रेस को पता है कि आज देश की राजनीति कैसे चल रही है, मतलब कौन सी विचारधारा पे चल रही है, ठीक है। वो देखती रही है कि भाजपा यहाँ हिंदुत्व की बात करके, धर्म की बात करके चुनाव जीत रहा है। तो वो भी अब सोचे कि हम दलितों की बात करें, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे तो एक स्टंट होगा उसका, चुनावी स्टंट कहिए तो कांग्रेस का, कि चुनावी स्टंट हो जाएगा और दलित का जो वोट बैंक है वो सीधा डाइवर्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ, ठीक है। इसके पहले ये लोग कहाँ सो गए थे? पिछले 60-65 वर्षों तक इनकी सत्ता थी। बीजेपी तो पिछले 60 से 65 वर्ष तक इनकी सत्ता थी इस देश में कांग्रेस की, तो कहाँ सो गया था? कभी इन्होंने दलितों की बात नहीं की। ये लोग ब्राह्मणवाद के पोषक थे। तो जब ब्राह्मणवाद, जब स्वर्ण समाज के लोगों ने इनको
इग्नोर कर दिया, इनको इनकार कर दिया मानने से, जब इनको बेदखल कर दिया राजनीतिक से, तो और कांग्रेस के भाजपा की अभी भी सपोर्ट करते हैं किसे? हमारे पंडित जी लोग अभी भी जो है कट्टर सपोर्टर हैं अभी कांग्रेस का। देखिए पुराने लोग जो बाबू साहब जी हैं वो भी कट्टर सपोर्टर है, पुराने लोग जो कांग्रेस के हैं वो कट्टर होंगे। एक कट्टरता होती है सबके प्रति। आज भी बैकवर्ड समाज के भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी के प्रति भी कट्टरता है उनके दिल में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि दलित नहीं है बीजेपी के समर्थक, पिछड़ा नहीं है बीजेपी, सब में है। क्योंकि देखिए सभी पार्टियाँ, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो इस देश में, सब जाति के लोग उसमें शामिल हैं। ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और आपने कांग्रेस से दिक्कत है आपको? क्या कांग्रेस से दिक्कत? देखिए कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। मतलब कांग्रेस किससे दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत है? फिर बीजेपी के तो आप कहीं ना कहीं तक सपोर्ट करने लग रहे हैं, कांग्रेस से विरोध कीजिएगा। देखिए आपको बता रहे हैं, एक तरफ बैठा है पप्पू तो दूसरे तरफ बैठा है गप्पू। गप्पू मतलब? पप्पू मतलब नहीं समझे? जिसको लोग उपाधि देते हैं पप्पू यानी राहुल गांधी, गप्पू मेरे अनुसार गप्पू यानी नरेंद्र मोदी। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी गप्पू हो गए, राहुल गांधी पप्पू हो गए। पप्पू का उपाधि तो भाजपा वाले ने दे दिया है इनको। ये पता नहीं आलू से सोना निकालते थे, क्या क्या करते थे, इनको पता नहीं है। तो पप्पू बोला जाता था, पहले वीडियो जो है ऐसे ही वायरल किया गया था। पप्पू बोला जाता था, क्यों बोलते हैं ये हम तो नहीं बता, लेकिन पप्पू हैं क्योंकि इनको राजनीतिक नॉलेज है नहीं। अगर राजनीतिक नॉलेज होती, देखिए किसी को हराने के लिए, ठीक है, उसके अनुसार बनना पड़ेगा आपको। किसी को टक्कर देने के लिए उसके काबिल बन जाइए। तो उसमें राहुल गांधी में इतनी क्षमता नहीं है कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। अब गप्पू की हम बात करें, सुनिए गप्पू की अगर बात करें, गप्पू की है तो माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में क्या बोले थे? मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जैसे ही सत्ता में आए, रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया। भाई साहब इनको तो किसी ने आज तक चाय बेचते हुए नहीं देखा है। इन्होंने जैसा कि ये बताते हैं कि हम ये ट्रेन में चाय बेचते हैं, हम पिछड़े माँ के बेटे हैं। आज तक इनको जाति नहीं याद आई थी, लेकिन चुनाव में हम पिछड़े माँ के बेटा हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मुझे जितवाइएगा, हम पिछड़े माँ के बेटा हैं, हमने ट्रेन में चाय बेचा है वर्षों तक। पसंद किए ना जी, सुनिए ना, बता रहे हैं जो बात सुनिए ना। लेकिन इनको चाय बेचते हुए हमने नहीं देखा, हमने LIC बेचते हुए देखा, हमने इनको चाय बेचते हुए नहीं देखा, हमने BSNL बेचते, सुनिए ना, BSNL बेचते हुए देखा, हमने चाय बेचते हुए नहीं देखा, हमने भेल बेचते हुए देखा, हमने चाय बेचते हुए नहीं देखा, हमने सेल बेचते हुए देखा इनको। आपने चाय, आपने देखिए सुनिए ना, लोग पसंद कर रहे हैं ना। देखिए आज तक नरेंद्र मोदी के बचपन का कोई फोटो वायरल हुआ चाय बेचते हुए? जबकि यह व्यक्ति, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, फोटो शूट के माहिर व्यक्ति हैं। फोटो शूट में इनका देश में अग्रणी स्थान आता है। तो राहुल गांधी भी कौन है? राहुल गांधी भी तो खिचड़ी भी करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी, हम तो बता दें राहुल गांधी कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी, इसीलिए नहीं टक्कर दे। और जब ये लोग हारते हैं चुनाव, कांग्रेसी की हम बात करें, चुनाव हारते, EVM का खेल है, EVM का खेल है। अरे तुमने 60-65 वर्षों में क्या किया? अगर तुम 60 वर्षों क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, फिर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। देखिए किसका मतलब, हम सपोर्ट किसी का नहीं करते हैं। हम खुद में नेता हैं, खुद में पत्रकार हैं, खुद में युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हम खुद सब बनने की काबिलियत रखते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है इस देश में, बाबा साहब का सुंदर लिखित संविधान है। उस संविधान में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या काबिलियत इतनी, अगर किसी कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बढ़िया नेता होंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर, अभी काहे नहीं घोषित कर देता है ये लोग, बैठक करके तत्काल घोषित कर दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये लोग घोषित नहीं करेगा। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बोला कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही कांग्रेसी लोग उप मुख्यमंत्री बना के चुप करा दिया जगजीवन राम को। दलित से नफरत, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अब देखिए दलित से नफरत कैसे कर दीजिएगा? अभी अध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रपति जो है बीजेपी राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को, चुनावी तो भी शेड्यूल ट्राइब्स के आती हैं। देखिए महामहिम के ऊपर, देश के महामहिम के ऊपर तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो देश की एक प्रथम नागरिक जो होता है देश के राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ देश के महामहिम के ऊपर। बाकी जो ये लोग हैं कांग्रेसी लोग,
अगर 60-65 वर्षों के अंदर इन लोगों ने दलितों के लिए काम किया होता, दलितों के लिए कुछ शिक्षा की व्यवस्था की होती, दलितों के गांव में शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था की होती। सरकारी स्कूल नहीं खुलवाया गया था, देखिए बहुत सारी योजनाएं जो है लाया गया था, इससे थोड़ा नहीं होता है। दलितों के लिए अलग व्यवस्था करनी, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था में दलितों को शिक्षा से वंचित दूर किया जाता था बहुत समय तक, आज़ादी के बाद तक। यार अभी तक बहुत सारे गाँव में जाइएगा ना तो अभी तक शिक्षा से वंचित रखने का काम किया जाता है बहुत सारे गाँव। अब तो जग गए ना जी, अब आगे बढ़िए, अब IAS बनिए, देखिए ऊंचे पद पर जाइए। देखिए सुनिए हाँ। एक बहन कुमारी मायावती के आगे बढ़ने से, एक बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान के आगे बढ़ जाने से, ठीक है, एक हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार के आगे बढ़ जाने से संपूर्ण दलित समाज आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी दलित समाज की स्थिति देखिए। गट्टर में काम करने वाले लोग कौन है जी? कौन? महिला साफ करने वाले लोग कौन है? आप नहीं जानते हैं कौन है? गंदगी ढोने वाले लोग कौन है? रोड पर कचरा साफ करने वाले लोग कौन है? किस जाति के लोग हैं? किस जाति के लोग? जबरदस्ती भी रहता है। अरे यार मजबूरी है, गजब बात करो। मजबूरी है आपकी। सुनिए ना, आपको रोका, सुनिए ना पढ़ने की, देखिए वो गलत बात है। वो अब टारगेट लीजिएगा तो गलत बात है। देखिए आपकी जाति के, सुनिए ना, कौन जाति के? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन धरातल पर कितना लागू, धरातल पर कितना लागू है? कंपटीशन की बात कीजिएगा, कंपटीशन की बात कीजिएगा ना तो ओपन चैलेंज है, बैठ के बात कीजिए ना जी, कंपटीशन की बात कीजिए। और जहाँ मेरिट की बात हो रही है ना, मेरिट की, जाकर देखिए जो पढ़ा लिखा है ना सब में आगे है, उस कम्युनिटी का सब में आगे, लेकिन पढ़ने नहीं दिया जाता यार, पढ़ने नहीं दिया जाता। अब राइट कौन रोका है भाई? अब राइट टू एजुकेशन आ गया है संविधान में, राइट टू एजुकेशन, अब पढ़ने नहीं दीजिएगा। अब ये सब रोना रोइएगा तो फिर देखिए गलत बात है। एगो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस सब का उत्तर हो सकता है, लेकिन जो थेथरोलॉजी होता है ना उसका उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका जवाब नहीं दिया, जवाब देना नहीं है ना। अब एजुकेशन जो है सबको सब लोग ले रहे हैं। अब पढ़िएगा तो नहीं आगे, पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर तो वहीं गटर में तो जाना ही पड़ेगा ना। अब देखिए वो पहले वाला बात भूल जाइए ना, आज़ादी से पहले वो सब चीज़ क्या होता था वो सब भूल जाइए। आज़ाद हुए, हमारे देश आज़ाद हुआ, राइट टू एजुकेशन आया है, हमारे संविधान के बाबा साहब का नाम ले रहे थे, उनके माध्यम से राइट टू एजुकेशन, गरीब भी मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, सरकारी विद्यालय हर एक गाँव में है। अच्छा पढ़िए, आगे बढ़िए ना। आपको कौन रोका है पढ़ने के लिए? 1990 में जब मंडल कमीशन इस देश में आया, मंडल कमीशन के बाद जो संघर्ष हुआ बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ संघर्ष यार? क्यों हुआ संघर्ष? किस आधार पर संघर्ष हुआ? जाति के नाम पर संघर्ष हुआ। 90 के बाद, 90 के दशक के बाद से आप जाके देखिएगा ना तो दलित के बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था, क्योंकि सभी संसाधनों में। अभी जाकर देखिए, आपने बोला कि क्यों करते हैं जबरदस्ती में? अरे भाई पेट की आग ऐसी चीज़ है ना, ये पेट की मजबूरी ऐसी चीज़ है कि कैसे कैसे इस देश में लोग रहते हैं जिनका कलेजा नहीं पिघलता है। जाति के लोग, एक जाति के लोग यार, एक मैं देखिए वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन जाना पड़ेगा। स्वर्ण जाति के कोई गरीब होगा, क्योंकि हर जाति में गरीब लोग होते हैं, स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब होते हैं। क्या वे लोग जाके महिला साफ करते हैं? क्या वे लोग गटर में उतरते हैं? जरूरी होता है, अपने जाता नहीं है, ऐसा बात थोड़ा ना है। माने आपकी महिला साफ करना दलित की मजबूरी है, कीजिए ना जी, जरूरी है। जबरदस्ती साफ कीजिए यहाँ पे, बात कर एक बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी का जवाब थेथरोलॉजी का नहीं है। पेट की आग, मैंने बताया ना, पेट की आग जो है ना, और पेट की मजबूरी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अरे भैया जब सुनिए ना, होता है, जब हाई गटर नहीं भरा रहेगा ना, हाई गटर, कहाँ से पढ़ाई होगी भाई? जब पेट में अन्न नहीं रहेगा, भूखे पेट कहाँ कितना पढ़ाई कीजिएगा? जाने से बेहतर है और भी कोई सारे काम है वो कीजिए ना जी। कौन सा काम है? जबरदस्ती आपको थोड़ा ना गटर में भेज दिया जाएगा, गटर में जाके साफ कीजिए, आप पिछड़ा है तो। अरे भैया जो जिसने आज तक शिक्षा से, जिसको आज तक क्या बोलते हैं भोजपुरी में, मोटका अक्षर, शिक्षा से आज तक बात एक ही बात पर मत ना स्टैंड कीजिए, जिसको अब देखिए पढ़ने सब लोग। अरे भैया सुनिए ना, आप एक ही बात बोल रहे हैं ना, शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है आजकल के, ठीक है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिस दिन हमारा संपूर्ण समाज
पढ़ लिख गया ना उस दिन नहीं करेगा काम भाई, नहीं करेगा। किसको पसंद है गंदगी उठाना, किसको पसंद है? आप महिला कीजिएगा, आप गंदा कीजिएगा, हम आके उठाएंगे, हमारा समाज आके उठाएगा। बीजेपी जो है कांग्रेस हाँ। कहीं ना कहीं तक जो है, अब जो ये देखिए, अब गरीब पिछड़ा सब बात भूल जाइए। हाँ। सबका साथ सबका विकास काहे भूल जाए, लेकर चल रहा है, काहे भूल जाए। और बात अलग चीज है। हाँ, सबका साथ सबका विकास। हाँ, बीजेपी अभी है शासन में और उसका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सब लोग साथ साथ बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इसीलिए रेलवे से निजीकरण कर रहा है कि ताकि दलितों के जो लड़के को जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। पर आपको बता देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। ये जानते हैं कि प्राइवेट कर देंगे भाई, तुम चिल्लाते रहो, जब संविधान में लिखा ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात, तुम कहाँ से ले सकते हो? कहाँ से लोगे, कहाँ लड़ाई लड़ोगे? तो चाहते क्या है भाई? कांग्रेस भी आपको पसंद नहीं है, बीजेपी भी पसंद नहीं है, तो आप अकेले कैसे सत्ता में आइएगा? हमको तो मुख्यमंत्री थोड़े बनना तो है। फिर हैं? तो किसको बनाइएगा बिना? तब आखिर तो कोई तो दलित पिछड़ा आएगा तब नहीं ना कोई होगा आगे। देखिए, अगर चाहते किसको हैं यार? अभी देखिए, चाहते कौन है आपके अभी सामने? फिलहाल की पक्ष में भी वही, विपक्ष में भी वही, फिलहाल की राजनीतिक परिस्थिति की अगर बात करें तो बीजेपी से बेटर कांग्रेस है। हाँ। फिलहाल की वर्तमान कांग्रेस है तो फिर तो कांग्रेस वही वाला स्टैंड हो गया ना। ठीक है, बेहतर फिलहाल की हाँ। अगर देखिए, दलित के हम दलित हैं हाँ। और दलित का नेता एक सच्चाई आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को बेहतर कैसे आप बना सकते हैं? देखिए, आपातकालीन घोषणा करवा दिया था, सबको ठेल रहा था। आपने बोला कि उस टाइम में नहीं जाना है। हाँ। मैं उस टाइम में नहीं, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो एक सच्चाई आपको बता रहे हैं कि दलित का नेता अभी कोई नहीं है वर्तमान में, और ये दलित एक मजबूरी होती है, नहीं है कब किधर जाएं। एक कहावत है कि आगे खाई पीछे कुआं, जाएं किधर भाई? तो मजबूरी का नाम लोग कहते हैं महात्मा गांधी, लेकिन हम कहते हैं मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, तो भाई मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना हक है, अपना वोट है, अपना अधिकार है, इसको हम तो बर्बाद नहीं करेंगे। हम तो देंगे ही देंगे, चाहे किसी को दे वोट, जो हमको अच्छा लगे, जो हमको अच्छा दिखे, लगे चुनाव में कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कर सकता है, तो उसको वोट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। और कहीं ना कहीं तक जो है हमारा ये बात था यही कि जैसे कहीं ना कहीं तक जो है पक्ष और विपक्ष में बीजेपी और कांग्रेस है, आखिर किसके साथ लोग जाएं, आखिर कांग्रेस कैसा पार्टी है, बीजेपी कैसा पार्टी है। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए नीतीश आर्यन जी थे। काफ़ी युवा सोच रखते हैं, युवाओं के लिए काफ़ी चहेते भी हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं आज के समय में, और कहीं ना कहीं तक जो है अपना स्टैंड भी करते हैं, और एक्टिविस्ट भी हैं जो कि अपना अपना जो है पक्ष भी रखते हैं। इस तरह से आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज एंड जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू।